ईरान युद्ध कब थमेगा, रुकेगा भी या रूस यूक्रेन की तरह सालों साल चलता रहेगा। इजराइल ईरान को पूरी तरह से दूर देना चाहता है, लेकिन अमेरिका युद्ध से बाहर निकलने के लिए कोशिश में है। लेकिन अगर अमेरिका युद्ध से बाहर निकलता है तो ये उसकी हार मानी जाएगी, ट्रंप की बहुत बेइज्जती होगी और इस हार से बचने के लिए ट्रंप ईरान पर फुल एंड फाइनल अटैक करने वाले हैं। सवाल है कि क्या परमाणु हमला आखिरी विकल्प होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी इसी आशंका के चलते इस्तीफा दे चुके हैं। नेतन्याहू ने भी एक ऐसी बात कही कि परमाणु हमले की आशंका बहुत बढ़ चुकी है। 10,000 जगहों पर वार, फिर भी नहीं झुका ईरान। क्या अमेरिका 81 साल बाद फिर करने वाला है न्यूक्लियर प्रहार? और इस बार संकेत संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े अधिकारी ने दिया है। ईरान पर अमेरिका परमाणु हमला करने की तैयारी में है, ये दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद सफा ने आशंका जताई है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करेगा ही। मोहम्मद सफा ने आशंका जताई है कि अमेरिका के निशाने पर तेहरान हो सकता है, और अगर अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय जितना बड़ा बम गिराया तो 60% तेहरान खत्म हो जाएगा और 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। यह आशंका संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने जताई है। अंदाजा लगाई, यूएन को आशंका हो गई है कि ईरान पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है और शायद इसलिए ईरान ने भी अपनी तरफ से परमाणु बम बनाने की तैयारी तेज कर दी। इसका संकेत तेहरान से आया है। ईरान ने संसद में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने का प्रस्ताव पेश कर सबको चौंका दिया है। अगर ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाता है तो फिर उसे परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। युद्ध काल में ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलता है तो परमाणु युद्ध का खतरा पश्चिम एशिया ही नहीं, मिडिल ईस्ट तक भी फैल जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए, क्योंकि जिस परमाणु हथियार को लेकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उन साइट्स को अमेरिका बंकर बस्टर बमों से उड़ा चुका है। इस्फहान, फोर्डो और नतांज को नष्ट कर चुका है। तो सवाल यही है कि क्या इसके बाद भी ईरान परमाणु बम बना रहा है? क्या ईरान के परमाणु बम के निशाने पर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस और बर्लिन है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो यही दावा कर रहे हैं। ईरान ने अपना 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है, ये किसी को नहीं पता। इसी यूरेनियम को ढूंढने और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच रहे हैं। ईरान को गहरी चोट देने के लिए अमेरिका, इजराइल ईरान में चालू रिएक्टर पर हमला कर उसे उड़ा सकते हैं, ताकि रेडिएशन से ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसके लिए अमेरिका, इजराइल बुशहर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र, इस्फहान परमाणु ईंधन रिसर्च और प्रोडक्शन केंद्र और अराक पावर प्लांट पर हमला कर सकते हैं। जंग के 32वें दिन भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है और न ही ईरान किसी तरह से समझौते के मूड में दिख रहा है। किसी भी महायुद्ध में आखिरी ब्रह्मास्त्र तो परमाणु हथियार ही होती है और इसलिए आशंका बनी हुई है कि कहीं परमाणु बम वाले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।